Hello, Bacho. Let's read this question. The question says part A, B, C and D of nephron are shown in the diagram. ठीक है, एक डायग्राम हमें नेफ्रॉन का गिवन है जिसमें से A, B, C, D पार्ट गिवन है. Select the option with incorrect function for its respective part. तो हमें बताना है कि incorrect function जो है किसके साथ मार्क है. तो अगर हम A पार्ट की बात करें, A is your proximal convoluted tubule that is PCT. B is your descending limb of loop of Henle. ठीक है, descending limb of Henle's loop. Then C is your DCT यानी distal convoluted tubule and D is collecting tubule. D is collecting tubule. ठीक है, अब देखते हैं. ए गिवन है, ए में ए गिवन है 70 to 80% वाटर रीएब्सॉर्प्शन. सो पीसीटी के अंदर मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन होता है. नियरली सारे न्यूट्रिएंट्स यहीं रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं और 70 से 80% तक इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीएब्सॉर्प्शन भी यहीं होता है. तो ये फंक्शन करेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. बी गिवन है परमिएबल टू सॉल्ट. तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है, यहाँ पे हम अगर ड्रॉ करें, कंसिडर करो कि दिस इज लूप ऑफ हेनले. ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज असेंडिंग लिम्ब. ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब जो है इज permeable to water and impermeable to electrolytes. वहीं हम असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो इज permeable to electrolytes and impermeable to water. ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, बी गिवन है परमिएबल टू सॉल्ट्स. तो यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब है बी, तो ये परमिएबल नहीं होता है सॉल्ट्स के लिए, ये वाटर के लिए परमिएबल होता है. तो ये इनकरेक्ट जा रहा है, हमें इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करना है. तो बी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है हमारा. सी गिवन है सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस एंड मेंटेन पीएच. ठीक है, तो ये डीसीटी का काम है कि क्या करेगा, सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है ये हाइड्रोजन आयंस का, पोटेशियम आयंस का, अमोनिया का, और हमारे ब्लड के पीएच को प्लस सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करता है. ठीक है, तो सी भी करेक्ट है. डी गिवन है allows passage of small amount of urea into the medullary interstitium and helps to produce concentrated urine. तो यहाँ से क्या होता है, कुछ अमाउंट में जो यूरिया है वो पास होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, यहाँ से निकल जाता है. और इस वजह से क्या होता है, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का हाई ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन रहता है. ठीक है, तो डी भी करेक्ट है. तो हमारा इनकरेक्ट क्या चला जाएगा, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 209 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.